सो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सीजी बॉय में। और मेरा नाम है तेज राम यदु। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और इस वीडियो में अपन जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको कोई समस्या हुई हो वीडियो को देखने के बाद, तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आपको आया होगा। तो अगले क्रम में बढ़ते हुए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है, समझ सकते हैं, परफेक्ट का मतलब ही हो रहा है कि पूरा हो जाना है ना, पूरी तरह से काम हो जाना। पिछले वीडियो में देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या रहता था कि काम जो है गति में रहता था, बीच में रहता था, हुआ नहीं रहता था, फिनिश नहीं हुआ रहता। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पूरा काम हो जाना, वर्तमान में पूरा काम हो जाना। तो इसका पहचान है, ऐसे तो हिंदी वाक्य से अगर हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी में उसको देखना चाहिए, लेकिन अगर आप सीधा हिंदी बनाना इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि चुका हूँ चुकी हूँ यही आए, है ना। क्योंकि आपको स्टेट ऑफ बीइंग देखना है कि कार्य कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर ध्यान देना है, ना कि चुका हूँ चुकी हूँ। ये हर बार ये सही नहीं हो सकता कि आप लोग इसी को देख के ही बनाए, हर बार नहीं होगा हिंदी वाक्य में। लेकिन आपको देखना होगा कि किस सिचुएशन में ये बातें कही जा रही है, आपको भी अपना तर्क लगाना है, उस हिसाब से आपको पहचान सकते हैं आप। तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में है चुका हूँ, चुकी है, लिया है, ली हूँ, ई है, ई हूँ, इस तरह से पकाई हूँ, दिखाई हूँ, नहलाई हूँ, इस टाइप से जब बात करते हैं तो पता चल जाता है कि कार्य जो है पूरा हो चुका है। तो ये हो गया उसका पहचान। देखते हैं अब 4 प्रकार से होता है उसमें। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। तो 4 प्रकार से इसको देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैव और हैज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। तो इस क्रम में आपको संख्या जो वाक्य है उसको रखना है, जमाना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो इसमें पता चल रहा है कि कोई कार्य जो है पूरा हो चुका है, खाना खाने का काम जो है पूरा हो चुका है। तो सब्जेक्ट हुआ मैं, हैव और हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो ये किसके हिसाब से लगता है? हैव और हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो यहाँ पे देख लिए किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा। तो ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ में, किसी के नाम के साथ में क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ में हैव लगेगा। तो आई कहाँ दिख रहा है? ये आई। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव। तो आई सब्जेक्ट हुआ, हैव लगा दिए हेल्पिंग वर्ब, आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, खाना होता है ईटन, सॉरी ईट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो आपको अगर परफेक्ट टेंस बनाना है तो आपको वर्ब के तीनों रूप को याद करना होगा कम से कम। वैसे तो 5 रूप होते हैं, लेकिन कम से कम 3 रूप को आपको याद करना होगा, तब जाके आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बना पाएंगे। तो ये हुआ आई हैव ईटन। उसके बाद क्या बच गया? ऑब्जेक्ट फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। अगला है मोहन गाना गा चुका। कोई गाना गाने का काम रहा होगा, तो कार्यक्रम रहा होगा, तो मोहन जो है गाना गा चुका है। अभी गा रहा है कैसा होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता। तो क्या था? मोहन गाना गा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मोहन गाना गा चुका है, तो काम जो है पूरा हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हो गया मोहन। अब मोहन क्या है? कहाँ आता है? ही सी इट नाउन सिंगुलर, एक वचन है, किसी का नाम है, ही है, मतलब वो मोहन के लिए प्रोनाउन ही होता है ना, किसी लड़के के लिए ही होता है। तो ये क्या है? किसके अंतर्गत आ रहा है? ऊपर वाली। तो इसमें क्या लगेगा? हैज़। तो मोहन हैज़ संग, थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है इसका सिंग का, संग अ सॉन्ग। मोहन हैज़ संग अ सॉन्ग, मोहन गाना गा चुका है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगला है मैं तेंदुलकर को पहले ही देख चुका हूँ। तो देखने का काम जो है पहले ही हो चुका है। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हुआ आई, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव। आई हैव ऑलरेडी, देखना को क्या बोलते हैं? सी। तो सी का थर्ड फॉर्म हो गया सीन। आई हैव ऑलरेडी सीन, किसको? तेंदुलकर। आई हैव ऑलरेडी सीन तेंदुलकर, मैं तेंदुलकर को पहले ही देख चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पूजा होमवर्क कर चुके हैं। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, है ना। तो पूजा किसी का नाम हो सकता है, वो क्या है? होमवर्क कर चुकी है, कोई कार्य कर चुकी है। तो उसके लिए सब्जेक्ट हो गया पूजा, और पूजा किसी का नाम है ना, तो उसके लिए प्रोनाउन सी होता है। तो यहाँ पे देखिए
कोई एक वचन कोई नाम है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो पूजा हैज़ कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। पूजा हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। पूजा अपना नहीं है, पूजा होमवर्क पूरा कर चुकी है। अगर अपना यहाँ पर और अलग से दिया होता है हिंदी वाक्य में तो यहाँ पे देयर लगा देते हैं, है ना। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना। जो मेरे द्वारा क्रिकेट खेलने का काम है वो पूरा हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई के साथ हमेशा लगता है हैव, आई हैव। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो ये रहे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक सकारात्मकता को दिखा रहा है और कोई कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बता रहा है। अब देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा। तो जो अफर्मेटिव है उसमें सकारात्मक वाक्य बोली जाती है कि कोई कार्य ऐसा हुआ, है ना। तो उसमें नेगेटिव में बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नकारात्मकता झलकती है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, इस तरह से, है ना। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनता है। तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस उसके बाद वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सकारात्मक पहले था, अब ये नकारात्मक हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि मैं खाना नहीं खाई हूँ। तो मैं खाना नहीं खाई हूँ, तो उसमें क्या था, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें खाना नहीं खाई। यहाँ पर पहचान देख सकते हैं, ई भी आया है ना। तो ई को देख के आपको घबराना नहीं कि चुका चुकी तो नहीं आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं खाना नहीं खाऊं, मेरे द्वारा खाना खाने का काम जो है पूरा नहीं हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट रख देते हैं आई के साथ लगेगा हैव, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नॉट। तो आई हैव नॉट, वर्ब हो गया खाना और ईटन लगाएंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है। ईट एट ईटन, 3 फॉर्म होता है इसके। तो ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खाई हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है ना। जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। कोई कहीं जा रहा होगा, मान लो कि रेलवे स्टेशन जा रहा होगा और हम किसी को बता रहे हैं कि वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है ना। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। वह के लिए हो गया ही के साथ हमेशा लगेगा हैज़, ही हैज़, उसके बाद नॉट, ही हैज़ नॉट, पहुंचना को बोलते हैं रीच, तो थर्ड फॉर्म हो गया रिच्ड। शी हैज़ नॉट रिच्ड रेलवे स्टेशन येट मतलब अभी तक, एट बोलते हैं इसको। शी हैज़ नॉट रिच्ड रेलवे स्टेशन एट, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। उसने फूल नहीं तोड़ा है ना। उसने फूल नहीं तोड़ा है, जो फूल तोड़ने का काम है वो कोई और किया होगा, वो नहीं किया, ऐसा बोल रहा है। उसने फूल नहीं तोड़ा है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसने के लिए बन जाएगा ही। यहाँ पे देखना है अंत में, अगर तोड़ी ऐसा होता तो ये उसने जो दिया वो फीमेल में आ जाता, लेकिन यहाँ तोड़ा ऐसा दिया है तो आपको समझना है कि ये मेल के लिए कहा गया है ना। तो यहाँ पे आएगा प्रोनाउन ही। तो ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है। ही हैज़ नॉट, तोड़ना को बोलते हैं प्लक, और तीसरा फॉर्म इसका जो होता है वो होता है प्लक्ड। तो शी हैज़ नॉट प्लक्ड द फ्लावर, उसने फूल नहीं तोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी घड़ी चोरी नहीं की है। तो ही हैज़ नॉट स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चोरी नहीं की है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है ना। कोई पत्र भेजा किसी ने और जिसके लिए पत्र आया है और हम उसको बता रहे हैं कि भाई मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है, मतलब वो काम मैंने पूरा भी नहीं किया है। तो ये निगेटिव में है। तो उसको बनाने के लिए मैंने कौन है, आई। तो आई के साथ हमेशा है, उसके बाद नॉट। आई हैव नॉट, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड ही लिखेंगे। आई हैव नॉट रीड योर लेटर, लेटर का मतलब होता है पत्र, और इसमें एल के जगह में ए लगाएंगे तो लेटर मतलब बाद में होता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सेंटेंस एक और लेते हैं, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, द सर्वेंट मतलब नौकर या जो सेवा देने वाला होता है, द सर्वेंट, और वो एक वचन है तो उसके लिए क्या लगेगा, हैज़, सिंगुलर है ये। तो द सर्वेंट हैज़ नॉट, लाना को बोलते हैं ब्रिंग, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट। तो सर्वेंट हैज़ नॉट ब्रॉट वेजिटेबल, इसको वेजी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वेजिटेबल पढ़ते हैं इसको, शुद्ध रूप से पढ़ें अगर तो वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है। ये रहा निगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट।
तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट क्या होता है, इसमें नेगेटिव था, अब उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से, है ना। तो टाइप फर्स्ट में क्या से शुरू होएगा। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, हाँ यहाँ पे भी लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है ना। तो इसमें प्रश्न है क्या से शुरू होगा, क्या तुम्हें सूचना मिल चुकी है ना। कोई चीज़ के बारे में अगर हम किसी पूछ रहे भाई क्या तुमको सूचना मिल चुकी है, तो ये परफेक्ट टेंस का कौन सा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा, है ना। तो क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ है ना, तो आपको सूचना मिली कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले लगेगा हैव या हैज़, और हैव हैज़ किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए क्या होगा, तुम्हें मतलब यू, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, हैव। और इसमें अगर आई भी होता तो भी हैव लगता, लेकिन अगर किसी का नाम होता तो यहाँ पर लगता हैज़। तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हैव यू गॉट द इंफॉर्मेशन, क्या तुमको सूचना मिल चुकी है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गेट गॉट गोटन होएगा, है ना, थर्ड फॉर्म लगेगा तो लगा देते थर्ड फॉर्म, है ना। तो हैव यू गॉटन द इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हें सूचना मिल चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे लोग गोवा से मणिपुर जा चुके हैं, है ना। क्या वे लोग गोवा से मणिपुर जा चुके हैं। वे लोग मतलब प्लूरल है यहाँ पे, वे लोग एक जने के लिए नहीं है, तो क्या लगेगा इसमें, प्लूरल के लिए हैव, वे लोग मतलब दे, हैव दे गो वेंट गॉन, है ना, तीन रूप होते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगाना है हमको गॉन। हैव दे गॉन, से के लिए लगता है फ्रॉम गोवा टू मणिपुर, हैव दे गॉन फ्रॉम गोवा टू मणिपुर, क्या वे लोग गोवा से मणिपुर जा चुके हैं। अगला देखते हैं, क्या भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो इसमें आएगा हैव, भारतीय खिलाड़ी मतलब एक जन नहीं, भारतीय खिलाड़ी मतलब बहुत जने होंगे, है ना। तो हैव द इंडियन प्लेयर्स, प्लूरल है ये, हैव द इंडियन प्लेयर्स, पहुंचना को बोलते हैं रीच, और थर्ड फॉर्म होगा रिच्ड। तो हैव द इंडियन प्लेयर्स रिच्ड पाकिस्तान, क्या भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और सेंटेंसेस लेते हैं, क्या मैंने आपको देखा है। तो क्या मैंने आपको देखा है, तो आई के लिए क्या लगता है, हैव, तो पहले किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव आई सीन, वर्ब क्या हो गया, सीन, सॉरी सी का थर्ड फॉर्म होता है सी सा सीन, है ना। तो सीन यू, हैव आई सीन यू, क्या मैंने आपको देखा है। अगला एक और लेते हैं, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना। ये कोई प्रश्न हो सकता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आपने मतलब यू, तो यू के लिए क्या लगता है, हैव। तो हैव यू सब्सक्राइब करना, है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, सब्सक्राइब्ड, हैव यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एक और देखते हैं, क्या मोहन ताजमहल देख चुका है ना। तो क्या मोहन पहले ताजमहल देख चुका है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे। मोहन निश्चित ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा हैज़ लगेगा। तो हैज़ मोहन देखना को बोलते हैं सी, थर्ड फॉर्म हो गया सीन, हैज़ मोहन सीन ताजमहल, क्या मोहन ताजमहल देख चुका है। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2, है ना। तो इसमें क्या से शुरू होता है, और उसमें जो क्वेश्चन होता है वो बीच में रहता है, वह कैसे देख चुका है, वह क्यों देख चुका है ना, वह क्यों खा चुकी है, वह क्यों दौड़ चुकी है, इस टाइप से। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड।
तो इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, WH वर्ड को सामने ला देना है और जो बाकी का रहेगा हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये सेम रहेगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में WH वर्ड को सामने ला दे तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। तो चलिए देखते हैं, तुम्हारे मित्रगण कहाँ गए। हम किसी से पूछ रहे हैं, है ना, घर में अगर मम्मी बोल रही कि तुम्हारे मित्रगण कहाँ गए, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे। मित्रगण ये प्लूरल में है, आपको देखना है, मित्रगण बोला जा रहा है मतलब प्लूरल में है, तो प्लूरल हो वहाँ पे क्या लगता है, हैव लगता है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है, पहले WH वर्ड का कहाँ, यहाँ पे तुम्हारे मित्रगण कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, तो वेयर, उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, किसको देख के हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट तुम्हारे मतलब यू, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, हैव, वेयर हैव योर फ्रेंड्स, वेयर हैव योर फ्रेंड्स एक साथ है, तो वेयर हैव योर फ्रेंड्स, जाना को बोलते हैं गो और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, वेयर हैव योर फ्रेंड्स गॉन, तुम्हारे मित्रगण कहाँ गए। दूसरा देखते हैं, उसने तुम्हें क्या कहा है ना, हम पूछते हैं किसे, भाई उसने तुमको क्या कहा है, तुम इतने उदास क्यों, इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, उसने तुम्हें क्या कहा है, तो फिर यहाँ पे तुम ही आया है तो तुम्हें, है ना, मतलब तुम, तो इसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, लेकिन पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड, तो WH वर्ड लगाने के लिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट, तो व्हाट तुम्हें, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, यू के साथ में हैव लगेगा और यहाँ पे हैज़ हो गया है, तो यू हैव, सॉरी व्हाट हैव, उसके बाद आएगा तुम्हें मतलब उसने, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कौन है, उसने, यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, इसको देखना है, उसने सब्जेक्ट है, तो व्हाट हैव ही, उसके बाद सैड टू यू, अब आया ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, अंत में आएगा, तो व्हाट हैव ही सैड टू यू, उसने तुम्हें क्या कहा। अगला देखते हैं, उसने तुम्हें पुस्तक क्यों दी, है ना, तो उसने मतलब ही, तो उसने तुम्हें पुस्तक क्यों दी, तो WH वर्ड क्यों मतलब इसका इंग्लिश क्या होगा, क्यों का वाई, तो WH वर्ड पहले लिखना है वाई, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, उसने मतलब ही, तो ही के लिए क्या लगेगा, हैज़, वाई हैज़ ही, उसके बाद देना को बोलते हैं गिव, उसका थर्ड फॉर्म होता है गिवन, वाई हैज़ ही गिवन अ बुक टू यू, तुम्हें, है ना, अ बुक टू यू, उसने तुम्हें पुस्तक क्यों दी है। अगला देखते हैं, हमारे बॉस ने मीटिंग कब बुलाई है ना, ये क्वेश्चन है एक कि हमारे बॉस ने मीटिंग कब बुलाई है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हमारे मतलब एक जन नहीं है ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो ऑब्वियसली प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, लेकिन यहाँ पर गलती से हैज़ लग गया है। when have our, उसके बाद बॉस, when have our boss मतलब हमारे बॉस एक साथ में है, हमारे बॉस ये एक साथ आएगा, तो when have our boss ये सब्जेक्ट है, when have our boss, और बुलाना को बोलते हैं कॉल्ड, है ना, कॉल बोलते हैं, उसका थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड अ मीटिंग, हमारे बॉस ने मीटिंग कब बुलाई है, when have our boss called a meeting। अगला देखते हैं, आज हम लोगों ने क्या किया, हम किसी से बता रहा है या फिर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भैया आज हम लोगों ने क्या किया, तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, मतलब फिर से यहाँ पर ये प्लूरल है ना, जो कि यहाँ गलती से हैज़ हो गया था, है ना, तो यहाँ पर देखो हम लोग मतलब क्या हो गया, प्लूरल है, तो उसके साथ हमेशा हैव लगता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्या, है ना, तो क्या का अंग्रेजी हुआ WH वर्ड हो गया व्हाट, और व्हाट उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाना है सब्जेक्ट को देख के, तो सब्जेक्ट कौन है, हम लोग मतलब वी, तो वी के साथ हमेशा लगेगा हैव, आई वी यू दे,
नाउन प्लूरल, इसके साथ में हैव लगता है, तो वी है ना, इसके साथ हैव लगेगा। तो व्हाट हैव वी, और करना को बोलते हैं डू, और थर्ड फॉर्म होगा इसका डन, है ना। तो व्हाट हैव डन टुडे, आज हमने क्या किया। अगला देखते हैं, वह रायपुर से कब आया। हम किसी को देख रहे हैं और अचानक से पूछ रहे हैं, भाई इसको तो मैंने आज देखा, ये पहले नहीं था, ये रायपुर से कब आया। तो ये भी एक क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको देखते हैं, वह मतलब ही, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा हैज़ लगेगा, इसको याद रखना। तो पहले लिखते हैं अपन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या है, कब। कब का अंग्रेजी क्या हुआ, वेन। कब का अंग्रेजी होता है वेन। तो पहले लिखेंगे WH वर्ड वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगेगा सब्जेक्ट टू देख के, तो वह मतलब ही को अनुसार क्या लगेगा, हैज़। तो वेन हैज़ ही कम केम कम, ये 3 फॉर्म होते हैं, तो कम केम कम ही होगा, है ना, थर्ड फॉर्म लगाना है तो कम ही होगा। तो वेन हैज़ ही कम फ्रॉम रायपुर, रायपुर से, तो वेन हैज़ ही कम फ्रॉम रायपुर, वह रायपुर से कब आया। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से आप भी अपना सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपको थोड़ा सीख मिलेगी, आप भी कुछ सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।